हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ सेट्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये कैट 2018 के स्लॉट 2 का एक क्वेश्चन है क्वांट सेक्शन का। इसमें हमें दो सेट्स डिफाइन है। सेट ए क्या गिवन है, ए इज इक्वल्स टू 6। ए में सेट ए में वो सारे एलिमेंट होंगे जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। 6 रेज टू द पावर 2n माइनस 35n माइनस 1 सच दैट n की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करनी है हमें, 1 2 3 ऑल नेचुरल नंबर्स पुट करना है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। और वो आएंगे कैसे एलिमेंट से, इस फॉर्मूले में जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो सेकंड एलिमेंट आ जाएगा, एंड सो ऑन आ जाएगा। उसी तरह बी भी एक सेट डिफाइन है। उसके एलिमेंट्स किस फॉर्मूले से निकल कर आएंगे, 35 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 सच दैट n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। इसमें भी स्मॉल n एक नेचुरल नंबर है, यहाँ पर भी n की वैल्यू, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है। अगर स्मॉल n की वैल्यू 1 पुट कर दो तो फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, 2 पुट करने पे सेकंड एलिमेंट आ जाएगा, एंड सो ऑन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें 4 ऑप्शन गिवन है, आपको ये बताना कौन सा ऑप्शन ट्रू है। फर्स्ट गिवन है नीदर एवरी मेंबर ऑफ ए इज इन बी नॉर एवरी मेंबर ऑफ बी इज इन ए। सेकंड गिवन है एवरी मेंबर ऑफ ए इज इन बी एंड एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ बी इज नॉट इन ए। एवरी मेंबर ऑफ बी इज इन ए, एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ ए इज नॉट इन बी। ये 4 ऑप्शन गिवन है। तो हमें सबसे पहले इनके मेंबर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, इनके एलिमेंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे सेट्स में, तब हम इसमें रिलेशन बता सकते हैं ए और बी के एलिमेंट्स का आपस में क्या रिलेशन होगा। देखो बी के एलिमेंट्स फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। सबसे पहले हम b की बात करते हैं। तो जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 35 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट्स तो 0। और जब n की वैल्यू में 2 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 35 इंटू 1 35। 3 पुट करूंगा तो 35 2 जा 70, ठीक है। और जब 4 पुट करूंगा तो 35 3 जा 105। तो ये देखोगे ये 35 की टेबल हो जाएगी पूरी, सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे जो 35 के मल्टीपल है। ये 35 की पूरी टेबल आ गई। ये तो बी के एलिमेंट्स आ गए। अब मैं ए के एलिमेंट्स की बात करूं तो अगर आप ये फॉर्मूला ध्यान से देखो, 6 रेज़ टू पावर 2n माइनस 35n माइनस 1, मुझे इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसको देखो 6 रेज़ टू द पावर 2n है, यहाँ 35 है, यहाँ 1 है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सॉरी इसको मैं 6 रेज़ टू पावर 2n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 स्क्वायर रेज़ टू द पावर n माइनस 35n माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूँ। ये क्या हो गया, 36 रेज़ टू द पावर n। 36 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 35 प्लस 1 रेज़ टू द पावर n माइनस 35n माइनस 1। देखो हम ऐसे लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को जो हमें क्वेश्चन में गिवन। अब यहाँ n की वैल्यूज में पुट करता जाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, n की वैल्यू अगर से मैं एक केस में लेते, जब मैंने से n की वैल्यू 1 पुट किया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 1 पुट करने पे क्या हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। 36 माइनस 35 माइनस 1 दैट इज 0 हो जाएगा। तो a का जो फर्स्ट एलिमेंट्स तो क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। b में भी फर्स्ट एलिमेंट 0 है, a में भी फर्स्ट एलिमेंट 0 हो जाएगा। जब मैं n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 36 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 70 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। जब n की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 36 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 35 3 जा 105 माइनस 1 आ जाएगा। ऐसे एंड सो। तो देखोगे ये नंबर्स क्या बहुत ज्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं। पहले यहाँ पे 0 था फर्स्ट एलिमेंट, जब मैंने n की वैल्यू 1 पुट किया, 2 पुट करोगे तो ये देखोगे बहुत लार्ज नंबर आएगा। 36 का स्क्वायर में से मुझे 71 लेस करना है। फिर अगर n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो ये भी एक बहुत लार्ज नंबर होगा, 36 का क्यूब हो जाएगा और उसमें से 106 लेस करना है। तो इसमें देखोगे ये नंबर क्या इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट और a और b में देखो 0 तो कॉमन था। ऑफ कोर्स क्या है, इसमें 35 भी नहीं है, 70 भी नहीं है, ये आप देख के बोल सकते हो 105 भी नहीं है, 140 भी नहीं है, बिकॉज अगर आप सेकंड को कैलकुलेट करोगे तो ये सब नंबर नहीं आएंगे। और ये नंबर्स क्या है, ए के सेट के इंक्रीज होते जा रहे हैं जो भी नंबर्स हैं, तो ये सब कॉमन नहीं है। तो इससे आप ये एलिमिनेट कर सकते हो। उसमें कुछ इसमें जैसे इसमें आपको गिवन है एवरी मेंबर ऑफ बी इज इन ए, ये बिल्कुल ट्रू नहीं है, ठीक है। बी के सारे मेंबर ए में नहीं है बिकॉज 35 70 105 140 ये सब ऑब्वियस है कि ये ए में नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ ए इज नॉट इन बी,
एटलीस्ट इसके बारे में देखो अभी हम बोल नहीं सकते, एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ ए बी में नहीं है, ये अभी हम नहीं बोल सकते। एवरी मेंबर ऑफ ए इज इन बी, ये भी अभी हम नहीं बोल सकते। नीदर एवरी मेंबर ऑफ ए इज इन बी, देखो अभी हम अब नेक्स्ट हम इसको एक्सपेंड करते हैं। अभी हम दूसरे ऑप्शंस के बारे में अभी हम नहीं बात कर सकते हैं। तो अगर आप आगे देखोगे इसको, अगर आप बाइनोमियल से एक्सपेंड करोगे, बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से आपको पता है, अगर मैं x + 1 रेस टू द पावर n, इसको अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, nc0 x रेस टू द पावर n प्लस nc1 x रेस टू द पावर n - 1 प्लस सो ऑन, ये क्या आ जाता है, प्लस ncn - 1 इंटू x प्लस ncn। ऐसे इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसमें सेम अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करके इसको एक्सपेंड करोगे तो 35 c0 सॉरी nc0, सॉरी ये क्या हो जाएगा अपने पास, nc0 35 रेस टू द पावर n प्लस nc1 35 रेस टू द पावर n - 1 प्लस सो ऑन, ये अप टू जाएगा से ncn - 1 35 प्लस ncn, ठीक, माइनस आगे हमें ये दोनों टर्म्स जो गिवन थे वो लिख दिया 35n - 1। तो ncn की वैल्यू क्या होती है 1, 1 में से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप बाकी देखोगे 35 रेस टू द पावर n में भी 35 है, 35 रेस टू द पावर n - 1 में भी 35 है, यहाँ भी 35 है, यहाँ भी 35 है। तो आप 35 सभी से कॉमन ले सकते हो। तो 35 मल्टीप्लाइड बाय एक हमारे पास एक नंबर आ जाएगा। तो हम ए के सेट्स के सारे एलिमेंट्स को आप ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब ए के जो सेट में कोई भी एलिमेंट होगा वो 35 का मल्टीपल होगा और ऑफकोर्स पॉजिटिव नंबर होगा। तो आप ये बोल सकते हो, जीरो भी दोनों में कॉमन है इसका। और बी में जो आपका सेट निकल के आया है वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो 35 के मल्टीपल हैं। ए में सारे एलिमेंट्स ऐसे नहीं होंगे जो 35 के मल्टीपल है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट्स 35 के मल्टीपल होंगे, ये ट्रू है। मैं अगेन रिपीट करता हूं, ए में जो सेट ए है उसमें वो सारे एलिमेंट्स नहीं होंगे जो 35 के मल्टीपल है, लेकिन ए के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो 35 के मल्टीपल होंगे। इसका मतलब आप इजी वे में बोल सकते हो ए के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो ऑफ कोर्स बी में तो होंगे ही होंगे, क्योंकि बी क्या सेट बना रहा है जिसमें 35 के सारे मल्टीपल्स हैं, और ए के अंदर भी जो भी एलिमेंट है वो भी 35 का मल्टीपल है। तो ए तो होगा, जो सेट ए होगा वो सबसेट होगा सेट बी का। ये तो आप बोल सकते हो इजी वे में कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में होंगे। तो अब आप यहां से आप ऑप्शन में इजी वे में बोल सकते हो, इसमें ये गिवन नीदर एवरी मेंबर ऑफ ए इज इन बी नॉर एवरी मेंबर ऑफ बी इज इन ए। देखो ये तो गलत हो गया आपका ऑप्शन। इसमें ये गिवन है कि एवरी मेंबर ऑफ ए इज इन बी भी नहीं है और एवरी मेंबर ऑफ बी इज इन ए, ये भी ट्रू नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट, बिकॉज इसमें आपको ये पता है एवरी मेंबर ऑफ ए इज इन बी, ये तो ट्रू है ये स्टेटमेंट, ठीक है। और एवरी मेंबर ऑफ बी इज इन ए, ये बी के सारे एलिमेंट्स है, ये ट्रू नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया। इसमें केवल एवरी मेंबर ऑफ ए इज इन बी, एवरी मेंबर ऑफ ए इज इन बी, ये ट्रू है। एंड एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ बी इज नॉट इन ए, और कम से कम बी का एक मेंबर ऐसा होगा जो ए में नहीं है, ये भी बिल्कुल ट्रू है, बिकॉज 35 ए में नहीं है, 70 ए में नहीं है, 105 ए में नहीं है, 140 ए में नहीं है। तो ये ऑफकोर्स ये सही हो गया, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। और फोर्थ गिवन है एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ ए इज नॉट इन बी, ए का कोई भी ऐसा मेंबर, कम से कम एक मेंबर है जो बी में नहीं है, ये भी गलत है, बिकॉज ए के सारे मेंबर बी में इंक्लूडिंग 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। तो ये देखोगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या गिवन था, अगर अगेन आप देखोगे ए एक सेट बिल्डर फॉर्म में ये लिखा हुआ था, ये ठीक है। ए सेट कैसे बनेगा, उन सारे एलिमेंट से बनेगा जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते हैं, 6n² 35n - 1, या n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आप रखते जाओ और यहाँ पर ए सेट्स के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। और बी जो सेट है वो कैसे बनेगा, वो सारे एलिमेंट्स जो इस फॉर्मूले में सेटिस्फाई करेंगे 35 मल्टीप्लाइड बाय n - 1, वहाँ n की वैल्यू नेचुरल नंबर्स आप रखते जाओ, 1 2 3 रखोगे, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो गए। तो बी के एलिमेंट्स फाइंड आउट करना बहुत आसान है। मैं बी की वैल्यू, जब n की वैल्यू 1 2 3 पुट किया तो मेरे पास बी सेट ये बनकर आ गया। बी के एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 35 70 105 140, मतलब वो सारे एलिमेंट जो 35 के मल्टीपल हैं वो बी में आ जाएंगे। ए को देखो, ए में अगर आप कुछ एलिमेंट्स निकालने की कोशिश करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट तो 0 हो जाएगा, n की वैल्यू 1 पुट करने पे। 2 पुट किया तो आप देखोगे एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव नंबर हो गया, 36² - 70 - 1,
ठीक है। तो n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो इस और भी बड़ा नंबर, एक पॉजिटिव नंबर हो गया 36 का क्यूब -105 -1, तो ये क्या है, पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं और ये काफी इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो यहाँ से देख के आपको ये तो पता लग गया ए और बी में 0 तो कॉमन है, लेकिन ये भी पता लग गया कि ए में ये नंबर्स नहीं आएंगे, 35, 70, 105, 140 ये सब नंबर नहीं आ रहे। ठीक है, यहाँ तक हमने ये कंक्लूजन हो गया। अब हम इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं 6^2n - 35n - 1 को। तो 6^2n को मैंने ऐसे लिख दिया 6^n, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 35 + 1n - 35n - 1, मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसको मैंने बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर दिया, तो मेरे पास ये आ गया NC0 35n + NC1 35n - 1 एंड सो ऑन। तो लास्ट में आ गया NCn, और यहाँ पर ये बाद रिमेनिंग दो टर्म्स भी मैंने लिख दिया 35n - 1। तो 1 से NCn की वैल्यू 1 होती है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो आप देखोगे बाकी जो भी नंबर्स हैं वो सभी 35 के मल्टीपल हैं, तो उन सभी से आप 35 कॉमन ले सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया ए की सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो 35 के मल्टीपल होंगे। और आपको ये भी पता लग गया था जब आपने 1, 2, 3 पुट करके देखा था कि सारे 35 के मल्टीपल्स ए में होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि ए के अंदर वाले सारे एलिमेंट्स 35 के मल्टीपल होंगे। तो यहाँ से आप इजी वे में बोल सकते हो ए जो होगा वो बी का एक सबसेट होगा, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट होंगे लेकिन बी के सारे एलिमेंट्स ए में नहीं होंगे। तो अगर आप इससे चारों कंडीशन को, अगर चारों ऑप्शंस को देखोगे तो इसमें सेकंड ऑप्शन इसमें फिट बैठता है कि एवरी मेंबर ऑफ ए इज इन बी एंड एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ बी इज नॉट इन ए। ये भी ट्रू है बिकॉज 35, 70, 105, 140 ये सारे यहाँ पर एटलीस्ट वर्ड लिखा हुआ है, ये सारे मेंबर्स ए में नहीं है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये कैट 2018 के स्लॉट 2 का एक क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।